बात कर लेते हैं ज्ञान वापी विवाद की। आज वाराणसी के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि आज ज्ञान वापी पर जिला अदालत को अपना फैसला सुनाना है। कल ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई और इस दौरान जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख दिया है, जो आज दोपहर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो भी या ना हो। ज्ञान वापी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में पहली दफा सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना। हिंदू पक्ष ने सर्वे के साक्ष्य पर बहस करने की दलील दी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष 7-11 पर बहस करने की दलील देता नजर आया। उनका कहना है कि यह मामला ही नहीं बनता है। अब कोर्ट आज 2 बजे के बाद फैसला सुना सकता है, ऐसी खबर आ रही है। तो चलिए बुलेट पॉइंट्स में समझते हैं कि ज्ञान वापी पर अभी स्थिति क्या है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम आदेश की बात करें तो ये अभी भी जारी रहेगा। इसे लेकर के अभी भी ये खबर आ रही है। वजू खाना को सील किया गया है, ये बड़ी खबर है। नमाज और वजू पर कोई रोक नहीं है, ये बात स्पष्ट है। जिला प्रशासन ने वजू का इंतजाम किया है और जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया है वहां की सुरक्षा बरकरार है, उसे सुरक्षित रखा गया है और 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मिला है। और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो ये अहम चीजें हैं जो इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आ रही है, जो अभी सरफेस पे दिखाई देती हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो काशी में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें जरूर जानकारी होगी कि अब अगली सुनवाई को लेकर, जिसे फैसले को लेकर क्या अपडेट आ रही है। नीतीश, आपका रुख करते हुए सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वक्त नहीं बताया गया है कि कब जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसे सुनाया जाएगा और उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इंतजार है, भले ही वक्त बताया नहीं गया है, लेकिन सूचना है कि 2 बजे के बाद ये फैसला आ सकता है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो या ना हो। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने यानी प्रतिवादी पक्ष ने अपना पक्ष रखा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 7-11 का जो रूल है वो लागू हो और उस पर ये मामला बनता ही नहीं है। लेकिन जो क्योंकि वादी पक्ष है यानी जो मतलब क्या है, इसे समझा करके आसान भाषा में दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो देखिए नीतीश, ये बात भी तो है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये केस होना चाहिए या नहीं। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी, सवाल एक बार और दोहरा दे। मुस्लिम पक्ष का कहना ये है नीतीश, अगर आसान शब्दों में कहें, कि ये केस ही नहीं बनता है, इस केस को फाइल होना चाहिए या नहीं। सही हूं मैं? जी जी जी, बिल्कुल। इसी पर डिटेल दीजिए नीतीश। हाँ, आपको बताऊं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत जो मुस्लिम पक्ष है यानी जो प्रतिवादी पक्ष है, ये लगातार कह रहा है कि जो ये केस है वो पूर्णतया इस पूरे मामले पर फिट नहीं बैठता। यानी जो पिछले जो सर्वे की सारी चीजें हैं, अगर फैसला मुस्लिम पक्ष के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं जो पिछला जो सर्वे हुआ है वो सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक अधूरापन सा रह जाएगा। लेकिन अगर हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष के पक्ष में फैसला आता है, आपको बता दूं कि वादी पक्ष का यही कहना है कि आप कहते हैं कि जो पूजा का अधिकार का नियम है, जो पूजा के अधिकार का एक्ट है, वो सिर्फ हम पर ही लागू होगा। ये कैसे होगा? अगर आप इन सर्वे के आधार की चीज़ों को पहले स्पष्ट करेंगे और फिर इनको आप 7-11 में शामिल करेंगे तो हो सके कि इस एक्ट के कहीं ना कहीं जो उपयोग की स्थिति है वो आप पर भी लागू हो जाए। तो जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि जो साक्ष्य मिले हैं पहले उन पर बहस हो जाए, फिर उनको शामिल किया जाए। 7-11 पे हम बहस करने को तैयार हैं, 7-11 पे बहस होगी, लेकिन पहले ये निश्चित हो जाएगा बहस के द्वारा कि आखिर ये पूरी चीज़ क्या है, क्या वहाँ मंदिर है, क्या वहाँ मस्जिद है,
या फिर जो परिसर है वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो किस बात की गवाही देते हैं। तो ये सारी बातें कल की बहस में हुई हैं। अब ये देखना है कि आज जिला जज वाराणसी का जो फैसला होता है होगा वो ये किसके पक्ष में नीतीश, आता है। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये केस ही नहीं बनता है। ऐसे में जिसके भी पक्ष में आज का ये फैसला आएगा तो उसके लिए क्या क्या आगे की रेमेडी बचती है, आगे कौन सी लीगल रेमेडी बचती है दोनों पक्ष के हिसाब से, इस बारे में बातचीत हुई है आपकी? देखिए, अगर मुस्लिम जी अगर हिंदू पक्ष के अगर खाते में फैसला आ जाता है और ये होता है कि जो सुनवाई है वो जो साक्ष्य मिले हैं, जो सर्वे साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर अगर सुनवाई, हिंदू पक्ष के अगर पक्ष में फैसला आता है, वादी पक्ष के पक्ष में फैसला आता है, तो जो साक्ष्य मिले हैं पहले उन पर सुनवाई होगी और सर्वे की जो रिपोर्ट जिसे कोर्ट के ही आदेश पर यानी सिविल कोर्ट के आदेश पर सर्वे जो कराया गया था उसको आधार बनाकर पहले इस पर सुनवाई हो जाती है। जो जो साक्ष्य मिले हैं सबको शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष को अपने दावे में मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर फैसला मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी पक्ष के खाते में जाता है तो निश्चित तौर पर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सन्नाटे में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर जो वादी पक्ष है उसे उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय इनकी शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बताऊं कि जो उम्मीद है एक्ट पर आकर के बातें टिक जाती हैं, देखना होगा उस पर क्या स्टैंड रहता है। आज का ये फैसला बहुत अहम होगा, इसी पर आगे की कार्रवाई टिकी हुई है। नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे ज्ञान वापी मामले पर और हमारे सहयोगी नीतीश ये जानकारी दे रहे थे।